वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका रिएक्ट जेएस के डे 1 में। यहाँ पर देखिए बात करेंगे सबसे पहले रिएक्ट कौन सी चीज़ है और इसका जो खौफ है आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो दूर करने वाले हैं। जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप ज़्यादा बने इस कोडिंग स्ट्रक्चर पे। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि हमने जावास्क्रिप्ट सीखा, चीज़ें सीखी, बट अब आ रहा है नेक्स्ट लेवल मॉडर्न फ्रेमवर्क। बेसिकली लोग इसे लाइब्रेरी बोलते हैं, बट एज अ मार्केट में ये फ्रेमवर्क के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इट्स जस्ट अ सेट ऑफ टर्म, ठीक है। और आज हम सीखेंगे कि कैसे नेक्स्ट लेवल रैपिड तरीके से हम वेबसाइट बना सकते हैं। कल को हमें आईटी कंपनी में जॉब मिलेगी तो हमें वहाँ वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर्स यही सब बनवाया जाएगा, हमें वहाँ कुछ और नहीं करा जाएगा। तो कंपनी ये चाहेगी कि कार्तिक तुम जल्दी से जल्दी ये डेवलपमेंट मुझे करके दो, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे को ऐसा वैसा, मुझे काम से मतलब है। तो इस चीज़ के लिए मार्केट में रीयूजेबल एक रिएक्ट बनी और उससे जल्दी जल्दी लोगों ने वेबसाइट बनाई। जो वेबसाइट मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से 10 दिन में बनाता था, उसी वेबसाइट को मैंने 6 दिन में रिएक्ट जेएस की मदद से बना लिया। ऐसा क्या था रिएक्ट जेएस में और मार्केट पे इतने चने की झाड़ पे क्यों चढ़ी हुई है वो, उसकी रियलिटी आज समझेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को छोटा छोटा करके समझते हुए चलेंगे। ठीक है गाइज, आप सब रेडी हो? यस और नो यस गाइज? भैया। बिल्कुल। अब यस गाइज यस। स्क्रीन शेयर करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा दिखाते हैं। अब स्क्रीन शेयर हो रही है गाइज। अब देखिए, अब सबसे पहले यार देखो, मैं बात करूंगा रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स किस किस को पता है। कॉन्सेप्ट बताइए, जैसे रिएक्ट है क्या चीज़। जैसे मैं एक नॉर्मल डिबेट करता हूँ, अगर मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ तो जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। जावास्क्रिप्ट ये येलो वाली आ जाती है, इस पे किंग क्यों बना हुआ है, किंग ये क्यों आ जाती है, क्या किसी बच्चे को ये पता है? यही वेनिला जेएस। सबका बाप है हाँ, यस। जावास्क्रिप्ट। यस, वेनिला जेएस है ये। दैट्स रियली गुड। वेनिला जेएस है। अब वेनिला वर्ड का क्या मतलब होता है मैं आपसे पूछूंगा। प्योर जावास्क्रिप्ट। प्योर जावास्क्रिप्ट, देसी बोले जाए, एकदम ओरिजिनल, ठीक है। हाँ। अब यहाँ समझते हैं। जैसे मेरे से भी कोई पूछता है कि आपने कौन सी ऐसी लैंग्वेज सीखी कि आपने ये सब किया, मैं कहता हूँ सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखी। इस एक लैंग्वेज ने मेरा करियर बदला है और मतलब हैट्स ऑफ। मतलब भाई इसने, मैंने इसको पहले हल्के में लिया था कि ये ऐसी होगी, लेकिन जब मैंने इसको सीखा, चीज़ें बनाई, तो मुझे पता लगा कि मतलब पैसा है भाई, पैसा है। और जावास्क्रिप्ट सच में बहुत सॉलिड लैंग्वेज है। बोला जाता है कि वेब डेवलपमेंट की लाइन में सबसे सॉलिड लैंग्वेज है। ये आपको नहीं आती है तो आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जावास्क्रिप्ट का नाम वेनिला कैसे पड़ गया, हुआ क्या। बाद में, जैसे आप लोग को याद होगा, पहले जब आप लोग छोटे होते थे तो पहले दो ही आइसक्रीम आती थी, स्ट्रॉबेरी और वनीला। अगर आप लोग को अच्छे से याद हो तो याद है, हम्म। दो ही आइसक्रीम आती थी, पिंक और वाइट। एम आई राइट गाइस? उस यस टाइम भैया। क्या हुआ था कि जब भी आइसक्रीम की जो फॉर्मेशन हुई थी, आइसक्रीम का ओरिजिनल स्ट्रक्चर वेनिला ही होता है। अब आप कहोगे कार्तिक भाई बहुत सारी आ गई है, बटर स्कॉच, केसर, पिस्ता। नहीं यार, देखो, थोड़े बहुत फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, आइसक्रीम का बेस हमेशा वेनिला ही होता है। ये मेरी बात याद रखना। जैसे मान लो मेरे को बटर स्कॉच बनानी है, मैंने एक ये वनीला आइसक्रीम ली, वनीला आइसक्रीम के ऊपर बटर स्कॉच का फ्लेवर ऐसे डाला। अब इससे क्या हुआ प्रिंस, की फ्लेवर डालने से इसमें वो हो गया, क्या बोलते हैं, मतलब ऑरेंज कलर, येलो कलर आ गया, तो अभी दूसरी बन गई। फिर इसी तरह से मैंने एक और उठाई, फिर से अब मेरे को मान लो चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है, तो मैंने ये ब्राउन वाला उठाया, अब मैंने इसमें डाल दिया, अब ये चॉकलेट आइसक्रीम बन गई। समझ रहे हो? तो ये सब फ्लेवर्स का कमाल था। लेकिन रियलिटी ये थी कि अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आपको वेनिला होना चाहिए आपके पास। वेनिला क्यों? हम्म। वेनिला कोर है, कोर समझते हैं, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपको आना ही आना चाहिए, ये आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास के सिलेबस, जैसे आप लोग गाइस देखते हैं, जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में आप क्या है बेसिकली, आप सबसे देखेंगे जेएस। सबसे मेन जावास्क्रिप्ट है और सबके आगे जेएस जेएस लगा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, सबके आगे जेएस जेएस लगा हुआ है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखिए, सबसे पहले हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप जब हमारे लाइव क्लास में जाओगे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट जेएस, रिडक्स, देन आगे आ जाओ, देन नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस। इनफैक्ट इसने तो उसका लोगो भी कॉपी किया है। तो अब एक तरह से समझो प्रिंस, कि अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं आती है तो तुम वेब डेवलपमेंट में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। लेकिन ये हम्म। चीज़ थोड़ी मुश्किल, कॉम्प्लिकेट होती गई थी समय के साथ। तो डेवलपर्स ने बोला कि भाई अब ना हमें वेनीला फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं क्या हो गए थे सिमरनजीत, ये लोग थोड़े बोर हो गए थे। समझ रहे हैं? जैसे होता है ना कि एक ही चीज़ यूज़ करते करते इंसान, जैसे श्रेया, बोर हो जाता है कि अब ठीक है मैं नहीं यूज़ कर रहा। तो अब जैसे आप पढ़ेंगे, आप गूगल पे लिखेंगे फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जैसे आप लिखेंगे, आपको देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले एंगुलर, एंगुलर। एंगुलर जो मेरे को आता है, एंगुलर एक तरह से हम्म। गूगल ने बनाया था, आप लोग को नहीं नॉलेज होगी। एंगुलर एक वेबसाइट बनाने का फ्रेमवर्क है जिसको गूगल ने बनाया था, ठीक है। तो अगर आप जैसे जाएंगे इमेजेस के ऊपर, तो कुछ इस तरह की फ़ोटो आप देखिए, इसमें रिएक्ट जेएस भी है, एंगुलर भी है,
व्यू जेएस भी है, नोड जेएस भी है और एम्बर वगैरह सारे जेएस हैं। तो ये सब क्या है, इसके फ्लेवर्स हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क फ्लेवर बना दिए। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड आज की डेट में कौन सी चीज़ की है, रिएक्ट जेएस की, जेएस रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस हम सीखने वाले हैं। अब आप कहेंगे कार्तिक भाई एंगुलर को तो गूगल ने बनाया था, बट रिएक्ट जेएस को किसने बनाया, फेसबुक ने। फेसबुक ने। वेरी गुड। तो फेसबुक जैसी, मेटा जैसी बड़ी कंपनी किसी फ्रेमवर्क को अगर बैक कर रही है तो दैट मीन्स वो पावरफुल होगा ही नहीं होगा, होगा नहीं होगा। देखो श्योर फ्रेमवर्क्स बहुत सारे हैं, बट रिएक्ट ही सबसे चने के झाड़ पे क्यों चढ़ा, सोचा कभी आपने? सिंपल था, टाइम टू टाइम अपडेट लाता गया। ऐसा नहीं था प्रिंस की ओल्ड हो गया, टाइम टू टाइम अपडेट लाता गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो उससे क्या हुआ, अपडेट लाता गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें एक ऐसा फीचर एम्बेड हो गया कि लोग उसको एंजॉय करने लगे। अब सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं, अब जैसे जो बच्चे यहाँ आए जिनको चाहिए कि भैया मेरे को एक बेसिक से डेमो लेक्चर देखना है, यार गाइज आप लोग इस लिंक पे जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं। लिंक मैंने चैट में भेज दिया है, ठीक है। कह रहे वनीला मतलब आइसक्रीम, चॉकलेट भी है भाई। ये क्या कह रहे हो, चॉकलेट भी है भाई, समझ नहीं आया आपकी बात मुझे, चॉकलेट भी ऐसे, चलो कोई नहीं। अब यहाँ आप ये वीडियो देख सकते हो गाइस, जो बच्चे चाहते हैं कि भैया मुझे एक बेसिक लेक्चर देखना है डेमो, तो ये आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस लिंक पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जेएस, जेएस के बारे में। जेएस हमने सीख ली। अब बात आई रिएक्ट जेएस की। किसकी बात आई, रिएक्ट जेएस की। अब मार्केट में आपको रिएक्ट जेएस सीखनी है। अब रिएक्ट जेएस को फेसबुक ने बनाया है, बड़ी वेब मतलब बड़ा फ्रेमवर्क है, इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो अब इसको सीखेंगे कैसे, ये इसकी खुद की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, समझ रहे हो गाइस? ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, अलग अलग वर्जन्स होते हैं रिएक्ट के, क्लियर है? तो ये वाइट के साथ मूव हो गई थी, वीट बोल लो वाइट बोलो जो भी है, ठीक है। तो अब गाइस हम यहाँ समझते हैं, सबसे पहले इसको माइनस करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे कैसे। अब यहाँ पे जैसे आप लोग गाइस देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, समझ रहे हैं? अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जाना है फाइल एक्सप्लोरर में, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में आप गए, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है प्रिंस, और यहाँ पे क्या लिखना है, या राइट क्लिक नहीं भी करोगे तो वैसे कर लो, कमांड एक नया फोल्डर बना लो, या यहाँ से भी तो बना सकते हैं। इससे एक फोल्डर बना लिया और इसका नाम क्या रखा हमने, फोल्डर का नाम कुछ भी रख लेते हैं गाइस। जैसे बैच 7 चल रहा है तो बैच 7 रिएक्ट, ठीक है। अब इसमें गए, भाई मनोज कुमार पागल हो गया यार, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो भाई यार तुम्हें ब्लॉक करता हूँ, रुको, एंजॉय करो। अपना ही लॉस कर रहे हो यार, तुम्हारे माँ बाप तुम पैसा लगा रहे पढ़ने के लिए, मेरा लॉस थोड़ी ना करोगे, अपना ही लॉस कर रहे हो। चलो, अब यहाँ इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब गाइज आप यहाँ देखिए, सारे बच्चे इस फोल्डर के अंदर आ गए। यहाँ पर हमें क्या खोलना होता है, CMD। कमांड क्या खोलना होता है गाइज, यहाँ पे लिखना होता है CMD। CMD लिखा, इंटर और CMD लिखते ही, ठीक है, अब यहाँ हमें लिखना होता है सबसे पहली कमांड। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एक एक बच्चे को मैं दिखा रहा हूँ ये कमांड, या रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। यही इसी चीज में आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इसी चीज को सीख नहीं पाता था मैं जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, और 3 बार मैंने रिएक्ट को छोड़ दिया था कि भैया मेरे से नहीं होगी, मेरे समझ नहीं आ रही रिएक्ट। मेरा भी यही हाल हुआ था भैया, सबके साथ यही होता है, जो इनिशियल सेटअप होता है ना, अगर आप उस इनिशियल सेटअप को ढंग से समझ लें तो वो दिक्कत बहुत नहीं आती आपकी है। बहुत अच्छी स्मूथ ऑन मतलब ऑनबोर्डिंग हो जाएगी एक तरह से। अब देखिए, अब सबसे पहले एक लाइन लिख, पहले अपना आप लोग को लग रहा होगा कार्तिक भाई कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है नोड, नोड डैश वी, नोड नोड डैश वी लिखते हैं, एंटर मारना है। नोड का वर्जन चेक करना है तुम्हारे कंप्यूटर में कौन सा नोड का वर्जन है, समझ रहे हो? अलग अलग आइडिया से आ रहे हो, क्या लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, अपना ही लॉस कर रहे हो यार, मेरा कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ है, अब नोड वी 22.16। तो गाइज अब ये देखो आप कि ये जो चीज़ है ये आपके लैपटॉप में कैसे आएगी, आधे लोगों को यही नहीं पता होगा और इसी वजह से उन्हें छोड़ देते हैं। गूगल पे जाना है और लिखना है, क्या लिखना है, डाउनलोड नोड जेएस, नोज जेएस लिख दिया मैंने, नोड जेएस होता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की वेबसाइट आएगी, यही हमें चाहिए होता है, चाहे हमें रिएक्ट करना है, एंगुलर करना है, कुछ भी करना है, ये हमें चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे गाइस, किस पे क्लिक करेंगे, एसजीएस वाला विंडो इंस्टॉलर पे, ठीक है। विंडो इंस्टॉलर क्लिक करेंगे। नितिन समझ आ रहा है, जयधुरी आपको समझ आ रही है चीज़ें, यस और नो? अंकुश ब्रो समझ आ रही है चीज़ें? अनन्या समझ आ रही है आपको? आदित्य गुप्ता यस ब्रो आपको समझ आ रही है? श्रीजा कंचन सिमरनजीत, चीज़ें समझ आए रिवर्ट करना गाइस। देखिए लाइव क्लास का सबसे बड़ा
नाइस। ये इंडिया है यार, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। नाइस यार रोहित, मुंह खोल के कुछ बोलो ना, बात करो मेरे से, क्या दिक्कत है? ये कौन सा गाना बजा रहे हो? अच्छा, ये लोगों, कोई इनका ये मोहर्रम वाला गाना है। मुहर्रम खत्म नहीं हुआ क्या रोहित आपका भाई? चलो कोई नहीं यार, मैं दुआ करता हूँ आपकी जॉब लग जाए कल को, है ना? क्योंकि ये हरकतें रही तो आपकी लगेगी तो वैसे भी नहीं, है ना? वेरी गुड बेटा, बजाओ, वेरी गुड। जितनी आईडी चाहोगे उतने मजे लूंगा तुम्हारे। चलो कोई नहीं, ये देखो यही होता है, इसीलिए कभी कोई फ्री की जिम नहीं खोलता, क्योंकि ऐसे लोग आ जाते हैं और जिम में इंस्ट्रूमेंट तोड़ना चालू कर देते हैं। देखो अब ये समझो, ये इंस्टॉल किया, क्लिक किया यहाँ पे, हमारा डाउनलोड होना चालू हो गया। ठीक है, डाउनलोड होना चालू हो गया गाइस, यस और नो? हम्म, ये डाउनलोड किया और इसमें क्लिक जाना है। इस पे जाते ही क्या करना है? रन करना है। यहाँ पे नेक्स्ट 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 करते रहना है, नेक्स्ट नेक्स्ट गेम नेक्स्ट जैसा। इंस्टॉल, कुछ भी नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। वैसी कंपनी में जाकर बजान ये क्या लिख रहा है, तगड़ा लिख रहा है। बजाना है वही चार के कंपनी में जाके बजाना है चार के सामने। प्राइवेट, प्राइवेट कर दो भैया जी, कोई दिक्कत नहीं यार, आने दो यार, लेट इट बी। उसको भी तो पता लगे उसने पंगा किससे लिया है, उसको लग रहा होगा भी मैं नॉर्मल इंसान हूँ। ठीक है, चलो, वेलकम टू नोड.जेएस। ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है, गेम की तरह इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो गया गाइस। अब जब सिमरनजीत तुम इंस्टॉल कर लोगे तो आधे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया इंस्टॉल कर लिया, उसका संदेशा कैसे आएगा कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कंफर्मेशन के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है CMD। CMD एक बहुत जरूरी चीज होती है कोडिंग के लिए, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसको टर्मिनल भी होता है। ठीक है, देखो, अब यहाँ आए, अब यहाँ पे लिखेंगे node-v। node-v जैसे ही हमने लिखा, अब क्या आया? अब इस, इस बार मेरे नाम की आईडी बनाई है, नाइस। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी जॉब लग जाए, क्योंकि ऐसे काम रहे तो लगेगी नहीं। ये क्या लिख रहे हैं? वैसे वैसे भैया जी, थोड़ा जब लाइव क्लास हो जाए तब थोड़ा फ्रेशर को कैसे, हाँ बिल्कुल गाइड करेंगे यार। देखो मैं किसी को मना नहीं करता, मेरी सबसे अच्छी आदत है, जो इंसान कभी गरीबी से उठा होता है ना, उसको पता होता है स्ट्रगल क्या है। जो बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले में होते हैं उनको लात मार के निकाल देते हैं हम जैसे लोगों को। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ यार। मेरा देखोगे ना आप, मेरा जो कंटेंट रहता है वो टायर 3 मिडिल क्लास इन्हीं सब चीज़ों पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं तुम लोग का भला चाहता हूँ यार। और मार्केट में 100 लोग बैठे हैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है? तो वो बिल्कुल ज्ञान देंगे, फ्रेशर्स के ऊपर बिल्कुल देंगे। लव फ्रॉम नेपाल भाई, बिल्कुल बिल्कुल यार। अंडररेटेड कोडर। अंग्रेजी बोल रहा है यार। प्रेम दा। नाइस। ये गाना अच्छा है भाई, नाइस यार। चलो, अब यहाँ नोट भी हो गए, ठीक है? बच्चे डिस्टर्ब, देखो उसका मेन अल्टीमेटम ये है कि वो ना आपको पढ़ने दे ना मेरे को पढ़ाने दे। समझ गए आप सब? ये सब समझ गए? तो अब इंडिया में हम कहते हैं कि, आप लोग कहते हैं ना कि हर लोग गलत नहीं होते, एक लोग की वजह से बिरादरी को गलत मत बोलो। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं ये तीर पड़े, तीर क्यों पड़े हो झाड़ में, घुस जाओ मेरी। समझ रहे हो? तो ऐसे बच्चे बहुत होते हैं। तो आप देख ही रहे हो, उसको मजा नहीं आ रहा कि कैसे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री में। यार तुम इतनी जल्दी आईडी कैसे बना रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ। रीजन, आप परमिशन लगा दीजिए, जब आएगा ऐड ज्वाइन होने तो परमिशन आएगी। हाँ ठीक है, अब नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। नाइस नाइस। भाई बिहार से हो क्या? यार बिहार से मैं नहीं हूँ, मैं बनारस से हूँ। अब चलो यहाँ चालू करते हैं नोड भी। तो नोड भी अगर ये वर्जन आ गया प्रिंस, तो इसका मतलब नोड जे सही से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे माइनस कर देंगे, अब हम इसको बंद कर देंगे इसको, और हमारा नोड जेस इंस्टॉल हो चुका है। आ चुके हैं हम यहाँ पे, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे जाइए फाइल एक्सप्लोरर में, और जो फोल्डर आपने बनाया था बैच 7 रिएक्ट के नाम से, ठीक है, बनाया था, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है CMD लिखा। और यहाँ पे प्रिंस क्या कमांड लिखनी होती है? सबसे पहले मैं आप लोगों को कमांड बताने वाला हूँ, वो कमांड याद कर लो एक तरह से, नहीं तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी कमांड लिखनी होती है गाइस? इंस्टॉल क्रिएट। सबसे पहले लिखना होता है npx create
हाँ NPS क्रिएट डैश React रिएक्ट hyphen डैश React ऐप। इसका मतलब हम कोडिंग से ये बोल रहे हैं कि हम मतलब वो करना चाहते हैं, समझ रहे हो? हम ये बोल रहे हैं सिंपली कि हम रिएक्ट से बोल रहे हैं कमांड के थ्रू, कोडिंग के थ्रू कि रिएक्ट सुनो सुनो, हम एक वो बनाना चाहते हैं। यार तुम कितने वो हो, चलो कोई नहीं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिएक्ट से बोल रहे हैं कि रिएक्ट हम एक ऐप बनाना चाहते हैं तुम्हारे को यूज़ करके, तुम्हारे फ्रेमवर्क को यूज़ करके। तो रिएक्ट बोल रहा है ठीक है, अब कार्तिक भाई उस फ्रेमवर्क का नाम बताओ। तो फ्रेमवर्क का नाम मैं क्या रखना चाहूँगा, जो ऐप का नाम मैं रख लेता हूँ अभी के लिए, क्या रख लूँ प्रिंस? मैं रख लेता हूँ बैच अंडरस्कोर 7 अंडरस्कोर रिएक्ट बैच, ये नाम रख लेता हूँ। या ये नाम थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग है तो मैं सिर्फ बैच 7 ही रख लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट अपने आप बनना चालू हो गया है। और ये अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से 100 बार पूछ लो, स्क्रीन शेयर कर लो, मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इतनी डिमोटिवेशन पैदा कर देती है कि उसके बाद बंदा रिएक्ट छोड़ ही देता है। बिलीव मी, मैंने 3 बार छोड़ी है, चौथे बार में मैंने किसी सीनियर की गाइडेंस की मदद से सही सही स्टेप फॉलो करके याद कर करके फिर मैंने कमांड बना ली रिएक्ट के ऊपर। नहीं तो 3 बार छोड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इतने एरर आते थे, दिमाग खराब हो जाता था यार, कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सी फाइल से कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। छोड़ देता था, मैं कह रहा भाई मेरे से नहीं हो पाएगा यार ये सब। तो वो वाली प्रॉब्लम आती थी, समझ रहे हो? तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आएगी गाइज। चैट ऐप में हमें रहा है अभी एरर आ ही रहा है चैट बिल्कुल ऐप में। एरर एरर आते ही हैं। अब देखो गाइज, अब ये क्या घूम रहा है, आप लोग साथ साथ करते रहिए गाइज, नहीं तो इशू आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसने यहाँ से इंस्टॉल करना चालू किया और जहाँ ये हैप्पी हैकिंग मैसेज दे देता है आपको, दैट मीन्स आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन चुका है। हो गया। और बिलीव मी भाई, ये चीज़ करने में मुझे 2 दिन लगे थे। मैंने इतने ट्यूटोरियल देखे, हैरी फैरी जितने बंदे देख लिए। बात पता है क्या होती है? बात ये होती है प्रिंस, मान ले तेरा लैपटॉप किसी दूसरी कंपनी का है, तेरा मैकबुक है, विंडोज़ है, तेरा पुराना है, 7 है, 10 है, तेरे में कुछ इंस्टॉल नहीं, तेरे में कुछ और इशू। अब समझेगा कौन हमारी प्रॉब्लम को? उस बंदे ने तो तुरंत वीडियो बना दी, कर दिया। अब उसके बाद बंदा समझता नहीं है फिर, समझ रहे हो? समझ रहे गाइस? ये सुनो, तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। अब आप यहाँ ये समझो कि हैप्पी हैकिंग मैसेज आ गया, दैट मीन्स आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। स्टेप 1 था रिएक्ट, ठीक है, स्टेप 1 था रिएक्ट जेएस समझना। स्टेप 2 था नोड जेएस इंस्टॉल करना। स्टेप 3 था ये कमांड लिखना जिसकी मदद से हम प्रोजेक्ट बना सकें। ये सुनो गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सुनो। यस भैया। हाँ, तो वही ये करिए गाइस, ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आप बना लिया, मैं बता रहा हूँ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी चीज़ों को लेके ना। क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है, एक बार बना लो भाई, कॉन्फिडेंस आ जाता है, पहली बार में बन जाता है। एरर आएंगे, बिल्कुल एरर आएंगे, लाल लाल आएंगे, वो मैं हेल्प करूँगा। आप सब साथ ही साथ बनाइए, ये कमांड लिखिए npx, मैं भेज देता हूँ गाइस। बहुत सारे बच्चों को ये कमांड नहीं लिख पा रहे होंगे, तो मैं भेज दे रहा हूँ चैट में, बिल्कुल भेज दे रहा हूँ। ये देखिए, हाँ वेरी गुड। ये बंदा कौन है भाई? ये बंदा सही लग रहा है, अरसल, ये तो पढ़ रहा है भाई। ये लिख रहा है हाँ अनऑथराइज, यस वेरी गुड मेरी जान, ये एक्सेस मेरे को आता था, यही इशू आता था सबसे पहला। तो इसका एक कमांड होती है सेट रिमोट असाइंड, अभी वो तुम्हें कमांड भेजता हूँ मैं खोज के, वो कमांड मेरे पास है। वो कमांड क्या होता है ना, देखो प्रिंस, जब तुम बनाते हो ना तो वो एरर देता है फर्स्ट टाइम में। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप शुरू शुरू में चालू करते हो तो वो एरर देती है ना। आपका विंडोज सिस्टम अलाउ नहीं करता है नोड जेएस को प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑटोमेशन के थ्रू। तो उसके लिए हमें एक कमांड लिखनी होती है, मैं आप लोग को भेज रहा हूँ, वो भेजूँ? परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको सीधा इस चीज़ का, एक टेम्परेरी भी होता है। देखिए ये वाली कमांड चला दो अरसल ब्रो, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी करंट रिमोट साइंड स्कोप करंट यूज़र, ये वाली कमांड चला दोगे अरसल ब्रो, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है? हाँ यार, ये जैसे अब आप लोग एक रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जैसे देखिए, इस एग्जांपल को समझिएगा, एक आपका हैकाथॉन का भी आइडिया हो सकता है, बहुत अच्छा आइडिया और स्टार्टअप आइडिया भी दे रहा हूँ। गूगल ने एक चीज़ क्या कर रखी है कि वो गधे से गधे स्कैमर्स लोगों को, जो हमारे पाकिस्तानी लोग होते हैं, तालिबानी लोग जितने भी होते हैं, आपको पता है उनके पास 15-15 गूगल अकाउंट होते हैं।
तो द थिंग इज, आप ये देखो, ये बंदा मेरे साथ इतना छोटा सा फ्रॉड मतलब मजे ले रहा है बस मेरे, और हर 10 मिनट के अंदर इसने 10 आईडी बनाई है। आप लोगों ने चीज नोटिस करी? हाँ भैया। मैंने इसकी सारी आईडी को बैन किया प्रिंस, लेकिन इसने 10 मिनट में 10 आईडी बनाई। तो यहाँ से हम्म ये स्टार्टअप आइडिया है कि आप गूगल में ये कमी निकाल सकते हैं कि भाई आप लोग बिना बात के एंट्रीज दिए जा रहे हो, आप लोग ऐसे ऑथेंटिकेशन से आईडी बनवाइए ताकि एक एक मोबाइल नंबर से एक ही आईडी बन पाए। हम्म अगर मगर आप देखिए, आज की डेट में इंडिया में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के अलावा कोई भी प्राइमरी की नहीं है। वो कोई भी मतलब बढ़िया चीज़ नहीं है जिससे आप बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ है प्रिंस की, उसको आप प्राइमरी की रखिए कि एक मोबाइल से ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो अकाउंट बन पाएगा, उससे एक ज़्यादा नहीं बन हाँ पाएगा। तो अब आप सोचिए, अगर ये कर देगा गूगल लॉन्च, तो सोचिए कितना स्कैम दुनिया में बच जाएगा। एक छोटा सा चेंज है लेकिन इससे कितना स्कैम बच जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे कॉलेज में डफर डफर बच्चे देखे, उनके फ़ोनों में 10-10 आइडियाँ होती थी और वो प्रैंक करते थे, स्कैम करते थे अपने दोस्तों के साथ। अब सोचो, इनका ये हाल है। अब रियल वाले जो स्कैमर्स होते हैं, जो फ़ोन करते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, पैसे डाल दो, सोचो उनके पास कितनी आइडिया होती होंगी। तो गाइज मेरी एक बात समझना, ये हैकाथॉन में आप आइडिया दे सकते हो, आइडियाथॉन होता है, बिल्कुल अच्छा आइडिया दे सकते हो। और मतलब अपना खुद का एक ऐसा कुछ बनाओ, तो ऑथेंटिकेशन रखो यार। ऐसे किसी को भी आईडी बना, देखो उसने 10 मिनट में 10 आइडिया बनाई है गूगल की भाई, वो गलत है। पर भैया हम्म, बिना बता। नंबर के भी तो गूगल आईडी बन जाती है, जीमेल आईडी। वही नहीं बनाना चाहिए गूगल को, इस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए यार। देखो, नॉर्मल बात समझो, गूगल तुम्हें एक अकाउंट दे रहा है, लेकिन गूगल अपना कितना लॉस कर रहा है। हर आईडी पे वो कम से कम 15-15 हजार रुपए खर्च कर रहा है। आप ये समझो, स्टोरेज वगैरह दे दाके। 15 GB हर बंदे को स्टोरेज। 15 GB वेस्ट कर रहा है। गूगल अपना लॉस हाँ खुद ही कर रहा है। ये चीज पे गूगल को ध्यान देना चाहिए। दिस पर्सन इज इन साइंड विद अ गूगल अकाउंट, दे माइट नॉट बी हु दे क्लेम टू बी। अच्छा, नाइस। ये देखो गाइस क्या आ रहा है, ये बढ़िया किया, ये काम बढ़िया किया। आईपी ट्रैक कर ली गूगल ने उसकी। देखो देखो, यहाँ पे एक चिन्ह बना आ रहा है, बाकी बच्चों में नहीं आ रहा है, इसी बच्चे में आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है? ये देखो, ये लिख रहा है दिस पर्सन इजंट साइंड विद अ गूगल अकाउंट, दे माइट नॉट बी हु दे क्लेम टू बी। मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये नाम चेंज कर करके आ रहा है, ये भी हो सकता है। जैसे देखो, इस बच्चे के में नहीं आ रहा, लेकिन उसके में आ रहा है। उसके में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो स्कैमस्टर है। समझ रहे हो? नाइस, ये फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, आई लाइक इट यार। बढ़िया लगा है मुझे कि मतलब ये वो बंदा नहीं है जो प्रिटेंड कर रहा है। नाइस। ठीक है गाइस, तो मतलब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप अपना आइडिया थॉन दे सकते हो कि गूगल के अंदर कमी है कि गूगल किसी को भी अपना अकाउंट बनाने दे रहा है। ऐसा अलाउड नहीं करना चाहिए। मोबाइल पे स्ट्रिक्ट लगा देना चाहिए कि मोबाइल के बिना आप बना ही नहीं सकते, है ना गाइस? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे कितना फ्रॉड रुकेगा। सोचो इंडिया में ही कितने स्कैमस्टर लोग होते हैं जो पैसा चोरी करते हैं लोगों का ओटीपी ले लेके। तो गाइज यहाँ तक कौन कौन पहुँच गया? हाँ, ये क्लाउड स्टोरेज की कमी भी तो नहीं है ना भैया? हाँ, उन पे क्लाउड की नहीं है कमी, लेकिन यार उनका तो कॉस्ट वेस्ट हो ही रहा है। भैया नोट.js डाउनलोड कर रहा हूँ, चॉकलेटी डाउनलोड करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, चॉकलेटी ऑटोमेटिकली, चॉकलेटी पे क्लिक मत लगाना, बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। बिल्कुल क्लिक मत लगाना उस पर। ये चीज़ बढ़िया लगी गूगल मीट में, जो बंदा इरिटेट करेगा उसको ऐसे ही भगाओ। नाइस, पढ़े रहे अब तू बेटा। चाहे 4 नाम, अब वो 4 नाम लेके आएगा, उसके ऊपर वो एंगल बना आ रहा है, मैं समझ गया वो। नाइस यार, वो मतलब सांसों की गाना सुनाना चाह रहा है पूरा मुझे। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप आ गए हैं। आपको अगर नोट.js नहीं आपका इंस्टॉल हो चुका है, आपको डाउट है, आप node-v ये वाली कमांड लिखिए। ठीक है, ये वाली कमांड लिखिए, node-v, ये कमांड लिखिए। हो गया वर्जन। तो ये आपका वर्जन आ गया। वर्जन अगर नहीं आ रहा है तो प्रिंस दिक्कत है, कोई और वर्जन। भैया मैंने इस लाइव पर क्या होगा? अभी थोड़ी देर में आशीर्वाद दूंगा आपको जॉब लगाने का। जॉब ठीक है, लग जाएगा। जॉब लग जाएगा बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, आप मेहनत करिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखो यार, 3 मंथ्स की लाइव क्लास होती है, इट्स ऑल अबाउट कोडिंग। जो बच्चे नहीं जानते थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। देखो यहाँ पे कोडिंग सिखाई जाती है, 3 मंथ्स की लाइव क्लास होती है, आप लोग ले सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें होती है, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी रखते हैं, क्रिप्टो EMI हर तरह के प्लान्स होते हैं। सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेलविंड CSS रिएक्ट JS Node.js एक्सप्रेस, डेटाबेस SQL वगैरह मिलता है, सारी चीज़ें, मिनी प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट, रिज्यूमे गिटहब सब कुछ सिखाया जाता है आपको। इंटरव्यू की तैयारी, जॉब के रेफरल भी दिया जाता है। अगर डेमो लेक्चर लेना है स्टार्टिंग से, एकदम बिगनर हो, फ्रेशर हो, ये वीडियो देखो। ये वीडियो यहीं पर है, इसका लिंक मैं तुम्हें दे देता हूँ चैट में, जाके देख लो पहले। ये
ये देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसमें पढ़ाया मैंने अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं गाइज, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। गाइज मैं आगे चलूँ, जिस जिसका नहीं बना है हाथ वो कर लो, जिसका प्रोजेक्ट नहीं बना है हैंड रेस कर लो, मैं वेट कर लूँगा। एरर आ रहा है, स्क्रीन शेयर कर सकते हो, बता सकते हो भैया एरर आ रहा है। चौधरी सचिन आप कर रहे हो? कोई नहीं, करो करो करो। अरसल कर रहा है, कर भाई। अरसल क्या इशू आ रही है? रिमोट साइंड वाली कमांड नहीं चली क्या? रिमोट चल साइंड गए भैया। चल गई ना? हाँ बढ़िया गाइज, जिसको भी दिक्कत है वही चलाओ। ये मृदुल कह रहा है, मृदुल केजरीवाल, नाइस, कह रहा है मेरा वर्जन भैया। हाँ सही है, सबका यही है, ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। अब ये हैप्पी हैकिंग एनपीएम नोटिस, इससे कोई दिक्कत नहीं है अरसल। हाँ ये बढ़िया है, तेरा हैप्पी हैकिंग मैसेज आ गया, दैट मीन सही है। और किसी का कोई दिक्कत आ रहा है गाइज? और किसी को कोई भी इशू आ रहा है गाइज चैट में बता दो। मानता हूँ तुम्हारे घर में लोग वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारे घर में रात को हल्ला करना मना होता है, तो बहुत जानता हूँ बहुत बच्चे नहीं बोल सकते, बट चैट में बोलिए एक बार वापस से बता दो। देखो शुरू से देखो, सबसे पहले आपको रिएक्ट समझ लिया आपने, रिएक्ट क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। तो रिएक्ट करने के लिए हमें नोड जेएस चाहिए होता है। तो गूगल पे हम लिखते हैं डाउनलोड नोड जेएस। नोड जेएस लिखते ही सबसे पहले ये लिंक आता है, यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद हमारे विंडोज़ हैं, तो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करते हैं, ठीक है गाइज, विंडोज़ के लिए करते हैं। क्लियर है? तो ये हमने करा, क्लियर है, यस और नो गाइज? अब यहाँ पर यस हमने, भैया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद जैसे आप देखेंगे विंडोज़ के लिए किया, अब यहाँ पे गए, क्लिक किया, अब यहाँ पे रन, देन फिर नेक्स्ट 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 करना है। ऑटोमेटिकली वाले पे टिक नहीं करना है, चॉकलेटी वाले पे नेक्स्ट 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 करके हो जाएगा। अब फिर आपको पता कैसे लगेगा, आपको खोलना है CMD, CMD खोलना है, यहाँ पे सर्च करना है CMD, नोड हाइफन वी। सर्च किया। और ये कमांड तो तुम्हें रट जानी चाहिए, नोड डैश वी। ये कमांड हर चीज़ का वर्जन तुम ऐसे पता कर सकते हो, जावा का, पाइथन का, C++ का, सबका वर्जन ऐसे पता करेंगे। बहुत जल्द हमारे जावा DSA की लाइव क्लास लॉन्च हो रही है, DSA वाली, C++ और जावा दोनों पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्जन हमें पता लग गया 22.1.60 है, ठीक है। यहाँ तक कितने बच्चे पहुँच गए पहले ये बताओ। Node.js कितने बच्चों का इंस्टॉल हो चुका है? हो चुका है? हो गया हाँ भैया। यस, कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब गाइज ये बताओ, माइक ऑन करके बता सकते हो, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है माइक ऑन करके ब्लाइंडली बोल सकते हो भैया ये दिक्कत आ रही है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हेल्प करूंगा आपकी। यार देखो लाइव क्लास, वर्जन 0.17 आ रहा है, 22.17। कोई दिक्कत नहीं आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपने लेटेस्ट किया है, मैंने 1 महीने पहले अपडेट किया होगा, तो मेरा थोड़ा पुराना है, ओके। आपका एकदम लेटेस्ट, आप घबराइए नहीं। अंकुश हो गया ये ओके। चीज़? आजकल आ नहीं रहे हो क्लास में, क्या बात है? हाँ सर, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। और सर ये चेक कैसे करेंगे कि क्या नाम है, इंस्टॉल हुआ है कि नहीं रिएक्ट? बोला नोट तो, जेएस कर दिया, नोड नोड वी, डैश कमांड वी। लिखी, नोड डैश वी, नोड स्पेस बस डैश वी। वो तो आ रहा है। हाँ वो आ रहा है बस। अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने की कमांड लिख ली आपने? हाँ, जो आपने किया हाँ। था मैंने वो डाल अब दिया। बहुत बच्चों को कमांड नहीं मिल रही प्रिंस, तो वो कमांड ये है, ये कमांड लिखनी है गाइस, क्रिएट अच्छे शेयर से देखिए, ये कमांड एनपीएक्स लिखनी है, क्रिएट। npx डैश क्रिएट, नहीं npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस बैच 7, या जो भी आप 7। अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हो। समझ आ रहा है हाँ गाइस आपको? अनन्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, यस और नो? हेलो, चलो। अब और बच्चे जिसको भी डाउट आ रहा है माइक ऑन करके बता दो कि डाउट आ रहा है, माइक ऑन करके बता दो गाइस। भैया फाइल क्रिएट वाला, एक बार फाइल क्रिएट वाला ये रहा ना गुरु, सामने लिखा है आपके, देखो कमांड भेजी भी हुई है, गूगल मीट की चैट में देखो है, ठीक है। जय धुरिया आप सर कर पा रहे हो? जय धुरिया, यस और नो ब्रो? कर रहे हैं, बस ऐसे ही ज्वाइन करके बैठे हुए फ़ोन में। सो गया ऐसी ऐसी। सर ये कमांड हम्म टर्मिनल पे चला है तो वहाँ इंस्टॉल हो जाएगा VS कोड में डायरेक्ट। हाँ, टर्मिनल में करो चाहे नहीं यहाँ। नहीं, टर्मिनल में नहीं करना है, फोल्डर बना के करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे यहाँ देखो, ये फोल्डर बन गया मेरा, अब बैच 7 का एक फोल्डर बना है मेरा। अब इस फोल्डर को आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में आके भी चला सकते थे, डॉक्यूमेंट्स में आके यहाँ पे भी CMD करके चला सकते थे, समझ रहे हैं? यस और नो? ओके, यस। आप डायरेक्ट वैसे भी चला सकते थे। अब आपको कहाँ से चलाना है? अब आपको सिंपली मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर एक फोल्डर बना दिया बैच 7 का, क्लियर है? तो अब मैं उसे ओपन कर लूँ गाइस। अब जैसे ही मैं उसे ओपन करूँगा, अब देखो ये मेरा फोल्डर है, फोल्डर कहाँ गया मेरा वो, यहीं पे कहीं में बनाया था ना बैच 7 नाम से, बैच 7 रिएक्ट। अब ये मेरा बैच 7 का फोल्डर है, इसको ओपन किया। अब आप देखिए कितनी ये फाइल्स मैंने, यार ये फाइल्स तो मैंने बनाई नहीं, बट ये फाइल्स यहाँ कैसे आ गई? खुद से बन गई।
इंस्टॉल करके दी खुद से बन गई? कैसे? पता है किसी बच्चे को कैसे बनती हैं? जो कोड रन क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड जो रन कराई उसी से। इंस्टॉल अब किया है जैसे आपने? क्या होता है Next.js। मृदुल, हम लोग कोई कंपनी में नया प्रोजेक्ट बनाने बैठते हैं तो हम सारी फाइलें शुरू से थोड़ी ना बनाएंगे। मेरी बात समझो। जैसे कैसे समझाऊं आपको, रियल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कैसे समझाते थे, जैसे कोई अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको रियल लाइफ में। हाँ, मैं आपको रियल एग्जांपल, एक बड़े एग्जांपल देता हूँ, समझो। आप लोग मेट्रो गए होगे कहीं ना कहीं, मेट्रो गए हो, है ना? यस और नो? मेट्रो गए हो। अब कुछ गधे लोग होते हैं मेट्रो में टिकट लेते हैं जाके, तो बार बार टिकट टिकट की लाइन में लगो, फिर टिकट लो, फिर खुले पैसे का वो करो, फिर आओ स्कैनिंग करो। बट स्मार्ट लोग क्या करेंगे, जिनको डेली जाना होता है ऑफिस, वो कभी मेट्रो की एक टिकट में महीने लगते ले हैं? लें। कार्ड ले लेते हैं, कार्ड होता है मेट्रो का, अगर हाँ। आपको नॉलेज हो। यस और नो गाइस? स्मार्ट तो इसमें उनका टाइम बच रहा है। और अब ये समझो, टिकट वो लेता है जो कभी कभार घूमने जाता है मेट्रो से, लेकिन जिसको डेली डेवलपमेंट करनी है, डेली ऑफिस जाना है, वो क्या करेगा, कार्ड लेगा। तो कुछ इसी तरह से जो बंदा कंपनी में बैठ के 30 के 30 दिन कोडिंग कर रहा है, जिसकी सैलरी बंधी हुई है, वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा तो यार यही करेगा ना कि ऐसा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेगा जिसमें बनी बनाई टेम्पलेट मिली हो। समझ रहे टाइम हो? बचे। टाइम बचे, सीधी सी बात है प्रिंस, टाइम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। ठीक है, अब ये चीज है। अब यहाँ पे गए वो बंदा अलग अलग नाम से आ रहा है, लिखा है ड्रीम कोडर, उसको लग रहा है ड्रीम कोडर नाम मैं लिखूंगा। अभी देखो, ये देखो आप लोग, अभी उसने नाम रखा है ड्रीम कोडर, और उसको उसके अभी भी टैग आ रहा है गूगल का, गूगल ने इसको एकदम जाम कर रखा है। अभी भी उस पर ड्रीम कोडर का टैग आ रहा है। सोच रहा है अब तो कार्तिक भाई मुझे ले ही लेंगे तगड़ा, फिर कुछ नाम रख के आएगा। अभी देखना, थोड़ी देर बाद नाम चेंज, हर देर थोड़ी थोड़ी देर में नाम चेंज कर रहा है ये। बार बार आ रहा है, लिख के समवन जॉइंस टू मीट। हाँ, वो ऐसे ही है भाई, वो परेशान हो रहा है कि बस अंदर जाके वो भोजपुरी गाना बजा दूं मैं, है। चलो कोई नहीं। सांसों की माला भाई। प्रिंस चल भाई अलग ही मजे कर रहे हैं। चलो, अब ये देखो, अब ये नोट, अब जैसे इस फोल्डर को, अब ये इतनी सारी फाइलें बन गई। अब मान लो, देखो मेरे को बहुत सारी चीजें पता है, बट मैं अब अपने आप को एज अ फ्रेशर ट्रीट करता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो, मैं बिगनर से पढ़ाता हूँ, स्क्रैच से पढ़ाता हूँ, बेसिक से पढ़ाता हूँ। तो अब मैं एज अ फ्रेशर ट्रीट करता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिंस कि मेरे को करना क्या है। मैं कह रहा हूँ भाई, विंडोज विंडोज में ना अभी मुझे सही से दिख नहीं रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और VS कोड, या फिर अगर VS कोड में ओपन नहीं हो रहा है तो एक और शॉर्टकट होता है VS कोड में ओपन करने का। क्या? यहाँ पे CM, देखो यहाँ पे लिखना होता है CMD, फिर से CMD से ही सब कुछ होता है कोडिंग में, CMD लिखा। अब फिर से क्या शॉर्ट देखो, कोड लिखा, कोड स्पेस डॉट, कोड डॉट, हम जहां भी लिख दे अंकुश, वहां पे हमारा VS कोड अपने वहाँ आप की ओपन सारी हो जाता है। फाइलें। जैसे जो हाँ। VS कोड होता है, हमने प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया होता है ना, बेसिक लेवल कॉलेजेस में, C++ और C के प्रोग्राम या पाइथन के प्रोग्राम लिखने के लिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट अपने आप VS कोड में खुल जाए, तो मुझे क्या करना होता है? वैभव, हाँ वैभव आ गया, चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम आए, और यहाँ पे हमें सीधा लिखना होता है कोड डैश, और कोड डैश जैसे ही हमने कोड लिखा, डैश डॉट। बूम गाइस, अब आप देख सकते हैं वो जो प्रोजेक्ट था मेरा, मुझे जीरो नॉलेज थी, ये जो प्रोजेक्ट था मेरा, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ ओपन हो गया? VS कोड में। VS कोड। अब आधे बच्चों को यही नहीं पता होगा VS कोड क्या होता है। यार देखो, VS कोड ना एक एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर, जिसकी मदद से हम कोडिंग करते हैं। अपना पूरा समय हम इसी के ऊपर देते हैं, क्योंकि ये हमारी कोडिंग में मदद करता है। क्लियर है गाइस? यस और नो? यस भैया। यस और नो? तो ये हमारी कोडिंग में मदद करता है। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पे समझते हैं ये हमारी जो चीज है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, अब ये फाइलें पहले सब कुछ बड़ा बड़ा कर लेते, थोड़ा है बड़ा बड़ा कर लेते, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं गया रीडमी फाइल में, फिर मैंने देखा, देखो मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं अभी थोड़ा एक्टिंग करूंगा ताकि तुम्हारे लेवल को मैच कर सकूं। ठीक है, अब मैं मान लो इसमें गया, ठीक है शिवम भाई। अब मैं रीडमी फाइल खोली सबसे पहले, जितना मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि देखो यार, जितना प्यार से पढ़ाऊंगा ना, उतना ज़्यादा दिन तक तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने रीडमी फाइल खोली, अब मैंने इसमें देखा, गेटिंग स्टार्टेड विद क्रिएट रिएक्ट टैब, द प्रोजेक्ट इज वॉज बूटस्ट्रैप्ड, ये वो, npm स्टार्ट लिखिए प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, यू कैन रन डेवलपमेंट, ये वो। तो ये सब क्या है? बेसिक कोड लिखा है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार, ये तो मेरे काम का कुछ लग नहीं रहा, अजीब सा नहीं लग रहा थोड़ा, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कोई कुंडली उंडली टाइप की, मतलब जैसे मैनुअल टाइप की है कुछ। ठीक है, ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्यों गाइस? अब यहाँ पे हम आते हैं package.json में आते हैं। package.json क्या होता है? इसमें
बताता है कि कौन सा वर्जन है, क्या क्या है इसमें। हाँ, अब इसमें जैसे ही मैंने देखा नेम बैच 7, मैंने कहा हाँ, मैंने तो प्रोजेक्ट का अपना नाम बैच 7 ही रखा था, बिल्कुल सही बता रहा है। वर्जन 0.1, हाँ। प्राइवेट, ट्रू। और टेस्टिंग ये वो रिएक्ट का वर्जन 19 बता रहा है, हाँ जी 19 ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। फिर वेब वाइटल ये वो, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो कोई मतलब ऐसे कुछ कोई पॉइंट वर्जन मेंटेन इंपॉर्टेंट फाइल लग रही है, कोई लग रहा है ना पढ़ के जैसे कि अगर इसको छेड़ा तो प्रोजेक्ट फट जाएगा या मतलब वर्क फट करना बंद जाएगा, कर जाएगा। हाँ। जैसे होता है ना कि ज़्यादा सेटिंग छेड़ देते हैं फ़ोन में तो फ़ोन खराब हो जाता है, तो वैसे ही इसको हाँ भाई। छेड़ना ऐसा लग रहा है, इसको छेड़ना नहीं, इस पर साइन भी ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो इसको नहीं छेड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब ये मैंने फाइल देखी, मैंने कहा अरे भाई साहब इसमें तो कुछ ज़्यादा ही वर्जनिंग मेंटेन कर रखी है, पॉइंट हो यार पता नहीं सर। क्या लिखा हुआ है। और आप देखो कितने हज़ार लाइन का कोड है इसमें, 17,000 लाइन का 17,000 कोड है। तो हाँ। ये तो यार मेरे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है एज अ फ्रेशर, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। इग्नोर। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये तीन चीज़ें पढ़ाई। अब मैं तुम्हें इन तीनों चीज़ों को दोबारा अच्छे से बताता हूँ अपने लैंग्वेज में। देखो, रीडमी एक फाइल होती है जहाँ पर हम किसी को प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, मैं कंपनी से जा रहा हूँ, या फिर प्रिंस अब इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है, तो प्रिंस को कैसे पता लगेगा भैया इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए कौन सा कमांड लिखते हैं, समझे। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी को सिखाते हैं ना कि गाड़ी में ऐसे इग्निशन डाली, बटन दबाई, स्टीयरिंग के लिए, तो उसी तरह से ये रीडमी है समझाने के लिए। पैकेज हाँ डॉट जेसॉन समझाइए। तुम्हारे प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको छेड़ भी मत देना कभी। इसको छेड़ दिया खत्म हो तुम, बस ये समझ लो इतना। यहाँ पे सारी वर्जन मेंटेनिंग होती, इसको तुम डिलीट कर सकते हो। अब तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। हमारा जो रिएक्ट चलता है उसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आप देख सकते हो कितनी सारी, अडोब, एलोक, ये बेबल भी, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, देखो कितने सारे हैं, है ना, एरे, एसएप। हमें इनके बारे में जानना नहीं है, लेकिन हमें पता होता है कि देखो नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट जेसन में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब देखो, अब जैसे आप अपने प्रोजेक्ट पे वापस जाओ। अब मान लो मुझे ये प्रोजेक्ट मान लो किसी को देना है, जैसे मान लो प्रिंस, मैंने कोडिंग करी, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें दूँ, समझ रहे हो। मैंने कोडिंग कर ली, अब मैं तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ, तो इस प्रोजेक्ट का एक बार साइज देखते हैं, साइज कितना है, कितना साइज है इस प्रोजेक्ट का। 200। 268 MB है गाइज, यस और नो गाइज। हाँ। तो क्या इतना मोटा प्रोजेक्ट मैं प्रिंस को दूंगा कभी? नहीं। नहीं भी है। गाइज आप लोग को लग रहा है कि मैं इतना हैवी प्रोजेक्ट प्रिंस को देने वाला हूँ कभी भी? ऐसा लग रहा है आपको? नहीं। यहाँ पे क्या लॉजिक होता है, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि आप अपनी पैकेज डॉट लॉग आप अपनी ये वाली फाइल को डिलीट कर दीजिए और नोड मॉड्यूल्स को भी डिलीट कर दीजिए। अब बच्चे कहेंगे कार्तिक भाई डिलीट क्यों कर रहे हो? आपको डिलीट करना ही, डिलीट मतलब इग्नोर कर दे, अब डिलीट कर दिया। अब आप वापस प्रोजेक्ट में जाइए और इसके डिस्क्रिप्शन में जाके प्रॉपर्टीज देखिए कितनी हो गई, 300 KB। क्या अब ये प्रोजेक्ट मैं प्रिंस को शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल। कर सकता हूँ गाइस, मेरा मोबाइल डाटा भी वेस्ट नहीं होगा, मैं 300 KB का प्रोजेक्ट शेयर कर सकता हूँ। आदित्य गुप्ता समझ आ रहा है आपको ये चीज़ें? अंकुश, अरसल, अविनाश, समझ आ रही चीज़ें? यस सर। गाइस समझ आ रहा है। थोड़ा सा फोकस करना, इंडस्ट्रियल लेवल नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा तुम्हें बाउंस करेगा, लेकिन समझना क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंस ये प्रॉब्लम आ गई कि मैंने तुम्हें 300 KB का दे दिया जो कि बढ़िया है, लेकिन अब प्रिंस के पास ये लैप आ गई है। प्रिंस कह रहा है कार्तिक भाई तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया, मेरे गलत कर दिया, मेरे को तो तुमने वो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसॉन दी ही नहीं, अपने पास तो रखी थी, तो मेरे को क्यों, मान ले प्रिंस का लैपटॉप है तो कहेगा दी नहीं। मैं कहूँगा अबे गधे, उस फाइल को तो दोबारा रीजनरेट कर सकता है। कैसे हाँ। रीजनरेट कर सकता है? ये npm वाली इंस्टॉल। फाइल की मदद से। ये वाली जो फाइल थी ना, ये सबकी बाप थी, बाप, सबकी बाप थी, हाँ। इसको छेड़ना नहीं था। बार बार बोला था अगर ये फाइल प्रिंस मेरी डिलीट हो जाती फिर कुछ नहीं हो पाता, फिर कुछ नहीं हो करता पाता। है। समझ आ रहा है नितिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो तुम्हारे को एक जादू दिखाता हूँ कोडिंग का। अब उस फाइल को वापस कैसे लाऊंगा? यहाँ नीचे ना लपेटा मारना होता है, देखो जैसे नीचे जाओगे देखो ये एक चीज उठ गई, तुम सोच रहे हो कि क्या है, यहाँ जाना होता है एकदम यहाँ कोने पे, देखो देखो कोने पे उठाना होता है ऐसे धीरे से, इसको टर्मिनल बोलते हैं। ये जो काला काला था ना, काला काला, इसी का एक भाई होता है पावर शेल। अगर आपने कभी कंप्यूटर सही से चलाया हो तो एक पावर लिखा शेल, रहता है वो। पावर यस शेल सर, नीला पावर नीला शेल भाई होता है। होता है जैसे ये, है ना सिमरनजीत? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब देखो कितने सारे टर्मिनल है, पावर शेल है, गिट बैश है, कमांड प्रॉम्प्ट है। हम CMD का मतलब क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। पढ़ा करो, चीजें पढ़ना सीखो, पढ़ोगे ना खुद से तो याद रहेंगी। इसी तरह से और भी हैं जावास्क्रिप्ट डिबगर। तो हम अभी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अभी के लिए हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, देखिए CMD का हमारा टर्मिनल खुल गया। अब प्रिंस यहाँ पे कौन सी ऐसी कमांड लिखूं जिससे वो फाइल वापस आ जाए? कुछ फाइल npm कमांड नहीं लिखनी इंस्टॉल। है,
npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये हर कमांड से पहले आई लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एलेक्सा है, तो एलेक्सा से मैं जब भी बात करता हूँ तो ये वर्ड लगाता हूँ ना, जैसे कि एक वर्ड यूज करता हूँ कि एलेक्सा तुम कैसी हो, समझ रहे हो, ये वर्ड यूज करता हूँ, समझ रहे गाइस। तो ये चीजें मैं मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा कि उसमें आपकी मदद कैसे की जाए। एलेक्सा स्टॉप। अरे यार देखो गाइस, ये चीज होता है, मतलब एक वर्ड आगे लगाना होता है ना जिसकी मदद से उसको मैं कॉल करूंगा। तो इसी तरह से npm एक वर्ड होता है जो नोड पैकेज मैनेजर मतलब हमारे नोड जेएस को कॉल करता है। तो अब हम बोल रहे हैं कि नोड पैकेज मैनेजर सुनो सुनो सुनो, इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल, इंस्टॉल गेम को बोलते हैं इंस्टॉल। npm इंस्टॉल, हमने ये कमांड लिखी है, एंटर मारा बस, और आप देख सकते हैं धड़ाधड़ लोडिंग चालू हो गई है। अब ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पे। मेरे पास काफ़ी हाई एंड पीसी है, i9 जनरेशन, 32 GB रैम। मेरे से आप वो मत देखो, आपके लैपटॉप में चीज़ें टाइम लेंगी इंस्टॉल होने में, ठीक है। तो उस तरह से समझो, ठीक है। और आपका जो लैपटॉप का आर्किटेक्चर वो DDR4 होगा, मेरा DDR5 है, तो हर चीज़ फास्ट है। तो कभी भी इससे आप कंपेयर मत करो कि भैया का हो गया मेरा नहीं हुआ तो मेरा कुछ गड़बड़ होने वाला है। नहीं यार, मैं बता रहा हूँ लैपटॉप्स में टाइम लेता है, ठीक है। देखो अभी मेरे में भी टाइम ले रहा है। अब ये क्या कर रहा है प्रिंस, वापस से ध्यान देख प्रिंस, इसने फोल्डर पैदा कर दिया और ये फाइल भी पैदा कर दी। नहीं कर दी गाइस, एम आई राइट गाइस? ये चीज समझ यस आ रही भैया। है? हाँ, ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अर्सल, यार डूइंग राइट जॉब यार। तेरे को ये वाला एरर आया होगा, हाँ ये भी एरर आता है, रुक जा मैं बता रहा हूँ। ये एरर कब आता है? ये एरर तेरे को जब तू कुछ गड़बड़ करता है। एनोनेंट वाला भी एरर आता है, इसका नाम होता है एनोएंट। एनोएंट ये एरर भी प्रिंस तेरा कभी ना कभी आया होगा, एनोएंट। इसके लिए तू हाँ अब देख, अब आ जा, तेरे को मेन स्ट्रीम में लाते हैं। स्क्रीन शेयर कर फटाफट, मैं समझ जाऊंगा। बोलने की जरूरत नहीं, बस स्क्रीन शेयर कर दे अरसल, मैं तेरी हेल्प करूंगा। बता फटाफट से स्क्रीन शेयर कर। ये क्या है? साहिल अरसल स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, वेरी गुड। दिखा, अब देख एनोनेंट का एरर ये बोलता है कि तू सही पाथ में नहीं है। देख अब तू, हाँ फोल्ड लेफ्ट साइड पे क्लिक कर, लेफ्ट साइड पे क्लिक कर, लेफ्ट साइड पे, हाँ हाँ। अब देख 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 गलती क्या करी, देख गलती क्या करी तूने। देख तूने फेल्ड कोडर के प्रोजेक्ट ये क्या बना लिया भाई तूने, पैकेज लॉक, नहीं 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 नहीं, देख तू, तेरा जो प्रोजेक्ट है वो फेल्ड कोडर के अंदर है। अभी तेरे को यहाँ पे लिखना है, देख लिख यहाँ पे लिख सीडी, सीडी लिख, सीडी 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 फेल्ड कोडर। हाँ समझ गया समझ गया, प्यारी समझ गई। पब्लिक को npm npm इंस्टॉल, इंस्टॉल। देख कितना तेज है इसका, देख रहे हो टाइपिंग, देख रहे हो उसकी, पता लग जाता है बंदे के कि कितना। मानो ना मानो, मैं जब इनिशियल डेज में था तो मेरे आईटी के एचओडी ने मुझसे एक चीज़ बोली थी, मैंने उसको थोड़ा हवाबाजी करने की कोशिश करी थी, सर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है ओके बहुत बढ़िया हो गया ना, हाँ हो जाएगा। तो उसने मेरे को बोला था, मैंने उसको थोड़ा बोला सर मैं कर लूँगा ये वो, कह रहा बेटा वो तो तुम्हारी टाइपिंग स्पीड से पता लग ही रहा है तुम कितनी कोडिंग करते होगे। तो मतलब ऐसी ऐसी बेइज्जती मारते हैं टीचर्स, आप यकीन मानो। हो भाई, वो पता लग जाता है यार, कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है। अब उस बंदे ने देखो फटाफट लिख दिया, हाथ बैठा होता है ना आदमी का, जैसे जो ड्राइवर होता है उसका आप देखो वो आंख बंद करके भी ना ऐसे ऐसे कर देगा एकदम स्टीयरिंग में। हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि मास्टर है वो। इसी तरह से हमें किसका मास्टर बनना है? कोडिंग का, समझ रहे हो आप? तो अब आप देखो ये फाइल मैंने डिलीट करी थी, वापस पैदा कर दी, ये फाइल डिलीट करी थी, वापस पैदा कर दी। तो ये फाइल किसी काम की नहीं होती है, इसमें हमें ज़्यादा ताक झाक भी नहीं करनी होती है। अब आते गिट इग्नोर। गिट इग्नोर मान लो गिटहब पे तुम अपना प्रोजेक्ट कल को पुश करोगे, है ना, तो बेवकूफ़ तो हो नहीं कि 250 MB का ये फोल्डर लाओगे। तो उसके लिए क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स किस में पड़ा है? गिट इग्नोर में। गिट इग्नोर मतलब ये फाइलों को इग्नोर कर दूंगा मैं, नहीं गिटहब पे पुश जाएगा, नहीं हाँ। करूंगा, ये नहीं जाएगा वहाँ पे। अब देखो पब्लिक फोल्डर को देखते हैं। पब्लिक फोल्डर में आपको क्या दिख रहा है? फैव आइकन। फैव आइकन पता है क्या होता है? जैसे आप कभी गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखना, आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है हमारी कंपनी का, यूसी का, यूसी का लोगो वहाँ दिख पे रहा दिख है, रहा तो है। ये फैव आइकन होता है। क्या होता है बच्चे? फैव आइकन। है भाई। यहाँ पे आपको गूगल कीप का लोगो दिख रहा है, ये फैव आइकन होता है। व्हाट्सएप का दिख रहा है फैव आइकन, इसको फैव आइकन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? नोड.js का फैव आइकन। अब इसके बाद index.html हमारी फाइल है, मेन सबसे पहली फाइल। अब इसके बारे में बात करेंगे। लोगो फिर से रिएक्ट का लोगो है, सबको पता है क्या होता है ये रिएक्ट का लोगो। क्या कह रहा है विंडो 11 में बोल रहा है क्रिएट रिएक्ट ऐप @टैप यस, ये अजीब यस कर रहा हूँ, देन मेरा विंडोज सिक्योरिटी उसको ब्लॉक कर दे रहा है, प्लीज़ यस करो। यस सिक्योरिटी ब्लॉक करेगा, देन अगेन यस करो, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिएक्ट है। अब मैनिफेस्ट JSON ये भी नहीं छेड़ना है। रोबोट्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को एज अ फ्रेशर अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे मतलब जैसे होता है ना गोदाम में सामान रखा होता है जरूरी, तो वैसे ही यहाँ पे क्या रखा है प्रिंस, थोड़ा फोटो वोटो रखी हुई है ना,
कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई जो मेरे काम की नहीं है। अभी भी मुझे अपना कोडिंग पोर्शन मिला नहीं है प्रिंस, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कोड लिखूँ कहाँ पे। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस मैं कोडिंग लिखूँ कहाँ से चालू करूँ मैं कोडिंग। सोर्स कोड में। सोर्स, यस ये करी ना बात। सोर्स वाला फोल्डर बंद है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये फैल गया। अब देखो, अब आपको फाइलें दिख रही हैं app.css, app.js, ये है ना हमारे मतलब की फाइल। अब मजा आएगा ना। अब देखो सेटअप टेस्ट, ये किसके लिए होती है? टेस्टिंग के लिए। वेबसाइट में किसके लिए होती है? टेस्टिंग के लिए। रिपोर्ट वेब वाइटल्स किस लिए होते हैं? ये भी ऑलमोस्ट आपके टेस्टिंग के लिए होते हैं, वेब की परफॉर्मेंस वगैरह वाइटल इंप्रूवमेंट्स जो करने होते हैं। लोगो, आपका रिएक्ट का लोगो जो आप दिखाने वाले हैं, ठीक है, सेम चीज़ वहाँ भी रखी हुई थी। index.js, ये है कोडिंग की सबसे पहली फाइल, है ना गाइस? ये है बढ़िया फाइल, इसमें हम कोडिंग करने वाले हैं। देखो index.css, css किस लिए होती है? स्टाइलिंग के लिए होती है, किसी चीज़ को Styling. सुंदर बनाने के लिए, बढ़िया दिखने, लुक फील, उसके लिए होती है। app.test.ts क्या है? यूनिट टेस्ट केस लिखने के लिए। जो हमने यहाँ पे जेस्ट को सेटअप करते हैं उसको यूनिट टेस्ट केस हम लिखते हैं ना यहाँ पे, तो ये यूनिट टेस्ट लिखने के लिए होता है। क्लियर है बच्चे? यस भैया। app.js, ये देखो ये है ना प्रॉपर कोडिंग की फाइल। यहाँ देखो आपको हेडर, डिव, एंकर टैग, लर्न, रिएक्ट, ये सब लिखा हुआ है, प्रो फंक्शन, ये आ गया कोडिंग हमारा जावास्क्रिप्ट। app.css क्या होता है? देन अगेन आपका ऐप कंपोनेंट के लिए css लिखी है, और ये इंडेक्स के लिए लिखी है css। तो जोड़ा बना हुआ है, जोड़ा समझ रहे हैं? जोड़ा बना हुआ है इनका, तो ये css लिखी है। अब मेरे को सारी फाइलें समझ आ गई है, मुझे समझ आ गया, मुझे कहीं नहीं देखना। जब वो वाला सीन है, जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैं यहीं पे डिस्ट्रैक्ट होता था, छोड़ देता था। सबसे पहले कौन से फोल्डर पे ध्यान देना है? सोर्स पे। सोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी पे खेलेंगे आगे चल के भी, अभी भी। अब मैंने रॉयल इनफील्ड की बुलेट ले ली, इतनी हैवी, अब मेरे से चालू कर नहीं हो पा रही, मेरे से किक नहीं मार पा रहा मैं, मेरा पैर टूट जा रहा है। तो आधे बच्चों को ये नहीं पता कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को भैया चालू कैसे करते हैं, समझ रहे हो? तो कैसे करते हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चालू, मालूम है किसी को? npm start। कैसे? npm start। npm start। अभी गाइज आप लोग को वो वाली कमांड याद है? उसमें भी हमने आगे कौन सा कीवर्ड लगाया था, याद है आपको? npm install। npm। तो अब सिमरनजीत, अब कौन सा वही कीवर्ड लगाएंगे, बार बार वही वाला करेंगे ना, npm नोट पैकेज स्टार्ट। मैनेजर। एकदम इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स होते हैं। बच्चे मेरे से आके बोलते कोडिंग मुश्किल है, अगर इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स होते हैं यार, कोई जैपनीज तो नहीं लिखा रहे कि npm श्याव फ्याव कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, या npm 0101, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं रहे। कोडिंग इजी है अगर सही बंदा पढ़ाए तो। अब कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं साला, जिनकी 40-50 साल की उम्र होती है, सैलरी भी ढंग की नहीं होती, तो डिमोटिवेट तो वैसे ही होते हैं, कुछ पढ़ाते है नहीं, तो फिर बच्चों के लिए मुश्किल होती चली जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ देखो npm स्टार्ट लिखा, अब द मोमेंट आपने npm स्टार्ट लिखा, अब आप देख सकते हो अब आपके कुछ हरकतें होने चालू हो गई हैं। और वो हरकतें कैसी हो रही हैं? Successful। अब आप जैसे ही वहाँ जाओगे अपने उसमें, ठीक है, अब आप देख सकते हो, ये देखो गाइस हमारी वेबसाइट चल चुकी है। चल पड़ी। किस पे चली है? लोकल होस्ट 3000 पे। 3000। अब यहाँ पे भी हमें मैसेज किया है इसने, देखो पूरा हरा हरा मैसेज किया है कि कंपाइल हो चुका है, आपका कोड एकदम सही चल रहा है, कोड में कोई खराबी नहीं है। यू कैन नाउ व्यू बैच 7 इन ब्राउज़र, अपने ब्राउज़र में जाके आप चेक कर सकते हैं। कहाँ पे? एड्रेस बताइए। जैसे अब हमारी वेबसाइट को आप ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं? underratedcoder.com लिखा होता है ना इसमें, तो वो एक डोमेन नेम होता है। तो अभी तो हम लोकल अपने कंप्यूटर पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें इसलिए किसी डोमेन नेम की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं लोकल पे चलाना। किस पे चलाना? लोकल पे चलाना। लोकल। अब लोकल पे चला रहा हूँ प्रिंस, तो http localhost 3000 यहाँ लिखा है। क्या मतलब है प्रिंस इसका? कि localhost 3000। अब जैसे ही कंट्रोल दबा के रखना है प्रिंस, जैसे क्लच दबा के रखते हैं बाइक में, उसी तरह से कंट्रोल दबा के रखना है, और माउस को धीरे धीरे इसके पास ले जाना है। देखो उंगली आने लग गई, अब इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे क्या होगा? आप देख सकते हैं ब्राउजर में बत्ती जलने लग गई, अब ब्राउजर में खुल गया है हमारा। वैसे तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है प्रिंस, लेकिन अगर नहीं खुलेगा तो आपको यहाँ पर गाइस ये चीज़ करनी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट चल गया है एकदम बढ़िया, और ये घूम रहा है। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, छोटी सी CSS लिखते हैं, उससे कोई भी चीज़ घूम सकती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि हो क्या बना दिया, ठीक है। अब हमें समझना है एनिमेशन है। एनिमेशन है। अब हमें समझना है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है प्रिंस, ये चीज़ कैसे आई है यहाँ पे, ये कहाँ लिखा है? वहाँ पे। अब जब मैं फ्रेशर HTML की फाइल में। अब जब मैं फ्रेशर था, मेरे को साला ये नहीं मेरे को बस एक ही चीज़ आती थी, पता है क्या? मेरे को एक ही चीज़ आती थी, मैं फाइलों में जा जाके बस ढूंढता रहता था। ऐसे ना जैसे मान ले फाइल है, ठीक है नितिन, यहाँ ढूंढूंगा
कहाँ लिखा है, लिखा कहाँ कहाँ पे? लिखा है, ऐसे देखूं आंखों से। फिर मेरे सर कहते थे अबे पागल है क्या। मैं कह सर क्या होगा, कह रहे ये वर्ड अगर मान ले सर्च करना है तो इस वर्ड को कॉपी कर। कॉपी करा मैंने, ठीक है। और उस यहाँ और उन्होंने सर्च वाले बोला में डाल पूरे विंडोज में एक ही शॉर्टकट होता है, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ दबाओगे, ये वर्ड पेस्ट करोगे कंट्रोल वी से, अब ये बता देगा कि इसमें है फाइल में या नहीं है, सीधा। नहीं है। मैंने कहा सर बड़ी अच्छी चीज़ बताई है यार आपने तो यार। तो ये सब मेरे को यूट्यूब से नहीं मिली, ये सब मेरे कंपनी के जब बंदे बताते थे मुझे तो मज़ा आता था काम करने में। अब विंडोज़ में भी आप सर्च कर सकते हो, कहीं भी पूरे कंप्यूटर में आप कंट्रोल एफ दबाइए, कहीं भी आप सर्च कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी सर्च मारा मैंने और ये देखिए हाईलाइट हो गया। सर्च कहीं भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल एफ एक शॉर्टकट याद कर लीजिए, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अब मैंने कहा सर लेकिन अभी भी दिक्कत होती है सर, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता जा रहा है ना सर, तो मेरे को अभी भी तो फाइल में जाके ही सर्च करना पड़ता है। सर ने कहा अबे गधे है क्या, एक नंबर का गधे है, इसको उठा कॉपी कर। अगर तेरे को पूरे प्रोजेक्ट में इसका पता खोज के निकालना है, जैसे बोलते ना कि घर में घुस के मारना है, तो उसके लिए कैसे उसका पता कैसे खोजेगा। सर्च यहाँ में पे जा, जाके यहाँ हाँ। पे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आप लोग के VS कोड में, बड़ा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास सर्च, यहाँ गए और यहाँ पे जाके बस ये दबा पेस्ट कर दिया। दिया। अब क्या होगा प्रिंस, ये पूरे बता दिया। प्रोजेक्ट में देखेगा तू, तो ये तेरे को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये कौन सी फाइल बता रहा है, app.ts। अब ऐसे मैं एक एक करके ढूंढता, मेरे को पता नहीं कहाँ मिलता नहीं मिलता, मैंने सीधा ऐप, इसने बताया app.js में है, यहाँ पे आया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसने बताया कि लाइन किस में है, इसने बता दी यहाँ पे app.js लिखा हाईलाइट कर दिया। तो ये फायदा है VS कोड इंस्टॉल करने का। अब बहुत बच्चे बोलेंगे भैया VS कोड ही क्यों इंस्टॉल करें, हम तो कुछ और इस्तेमाल करेंगे, सबलाइम वगैरह, नोटपैड प्लस प्लस। भाई कम्युनिटी जो होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी है और बहुत प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, बहुत सिक्योर है। कल को तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा कोड लीक हो जाए, है ना। तो बहुत सिक्योर सॉफ्टवेयर है, बहुत हैंडी फीचर्स है, लाइट वेट है, हैंग नहीं होता है बेकार से बेकार लैपटॉप में, और कोडिंग करने में तुम्हारी ज़िंदगी आसान बनाता है, ठीक है। अब गेस करो अगर यही चीज़ें प्रिंस हम नोटपैड में लिख रहे होते तो यार साला कुछ समझ ही नहीं आता, ना कलर्स आधे आते ना घंटे कुछ लगे आते। थे मान लो खाली यही उस कोड हम पे। यहाँ नोटपैड में लिख रहे होते जस्ट सपोज, भाई इसमें ना देखना पड़ता कहाँ एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ एरर आ रहा है, ओके, अच्छा ये वो। बहुत लोग कहते हैं बुड्ढे बुड्ढे चलता कैसे है इसमें? चला लेते हैं लोग यार, सेव करनी पड़ती है फाइल, सेव एस करनी पड़ती है। देखो ये देखो झंझट से होगा ज्यादा बहुत दिक्कत होगी। और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर कहते थे कार्तिक यार तुम आजकल के बच्चे हो ना, तुम लोग सोचते हो कि कॉपी पेस्ट किया और कोड चल गया। हाँ यार हमारे टाइम पे हम लोग नोटपैड में लिखा करते थे यार, मैं आज भी रिकमेंड करूंगा नोटपैड में लिखो, वहाँ पे तुम्हारे को थोड़ा बेटर कोडिंग स्किल्स मिलेगी और थोड़ा अच्छे कीबोर्ड की एक मतलब तुम्हारी मसल मेमोरी गेन होगी, वहाँ पे ना तुम अपने दिमाग से लिखोगे कोड, चीटिंग नहीं करोगे। मैंने कहा सर आप मेरे को 2023 में बता रहे हो, चलो मैं आपकी बात तब भी मान लूँ सर, 2025 में AI ने ऐसा बोलबाला कर रखा है ना कि छोटी मोटी चीज़ें तो कोई खुद से कर ही नहीं रहा है, सबको चाहिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, समझ रहे हो। तो AI कर दे रहा है आजकल। आप इसमें अब ये कलर नहीं आएंगे, मान ले प्रिंस यहाँ पे मैंने टारगेट को ऐसे लिख दिया, ये मुझे पता कैसे लगेगा एरर है इसमें। मान ले यहाँ पे मैंने एक सेमी कॉलन दे दिया, ये लाल हो गया, देख इसका कलर देख, कह रहा है लाल, नो, तो मेरे को पता लग गया ना एरर है, देख यहाँ पे भी लाल आ गया, पता लग गया ना एरर है। तो ये चीज़ें मुझे कौन बताएगा, VS कोड बताएगा। यस कोड। तो आईडी मतलब होता है, आईडी वो तुम्हारी इंस्टा वाली आईडी नहीं, IDE। अच्छा हाँ, आज मैं इसलिए बच्चे नहीं समझ पाए ना, आज थोड़ा मैंने इस पे नहीं पढ़ाया, इसलिए बच्चे थोड़ा बोर हो गए होंगे, आज मैंने इस वाली चीज़ पे नहीं पढ़ाया ना। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ अरे वो वाली चीज़ कहाँ गई प्रिंस, जो हमने रिएक्ट के फीचर लिखे था। देखो आईडी मतलब होता है, देखो आईडी का मतलब होता है, आईडी तुम्हारी ये होती है, जैसे आईडी का मतलब समझाता हूँ, आईडी मतलब होता है, IDE मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब ये एक ऐसा जगह ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ पर तुम कोडिंग करने वाले हो। अब बात करी जाए रिएक्ट के बारे में, बात करी जाए, रिएक्ट को हमने बना लिया, हमने अपना प्रोजेक्ट चालू कर लिया, हमने सर्चिंग की बेसिक टेक्निक्स भी सीख ली। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिएक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। आप में से चलिए कोई बच्चा बताइए रिएक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्यों हम रिएक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या अच्छा है रिएक्ट के अंदर, एक एक फीचर सारे सिंगल बच्चे पेज बताएंगे। एप्लीकेशन। क्या सिंगल पेज एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है। मतलब उसमें एक ही पेज रहेगा और रीलोड नहीं करेगा। नाइस 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 नाइस, आप बहुत बढ़िया पॉइंट बोला इसने। होता क्या था मृदुल, जैसे आपने गवर्नमेंट वेबसाइट, पुरानी वेबसाइट चलाई होगी,
तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे ये वाली चीज़ ना बड़ी देर तक घूमती रहती थी और बड़ी देर तक लोडिंग होती रहती थी। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट में आपको लोडिंग नहीं मिलेगी। ये तो चलो दूसरी वेबसाइट पर हम चले गए। रिएक्ट में आप कहीं से देखो, मेरी वेबसाइट देख लो, नेक्स्ट.जेएस में बनी हुई है। मार्केट में बेस्ट फ्रेमवर्क है सबसे, नेक्स्ट.जेएस में बना रखा है। आप कोई भी इस पे जाओ, देखो। अच्छा, मैं समझ गया ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हाँ देखो गूगल पर नहीं, अच्छी नहीं होगा, यूट्यूब पे। देखो, नहीं वो कुछ और इशू था। देखो हम इस पेज पे हैं। अच्छा, इस वाले में इसने कुछ बगर दिक्कत करी है। ठीक है, हम यहाँ पे हैं प्रिंस, देखो यहाँ पर हैं हम लोग। हाँ, अब हम जैसे ही कहाँ जा रहे हैं, इस पे क्या लोडिंग हुई यहाँ पर? नहीं नहीं भैया। मैं वापस आया, क्या लोडिंग हुई? मैं इस पेज पर गया, लोडिंग हुई, वापस आया, लोडिंग हुई, नहीं हुई। यहाँ पे क्लिक करता है एनरोल नाउ में, लोडिंग हुई, नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ इशू लगा रखा है। बाकी जैसे प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट्स वाला है सेक्शन, यहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। आप कहीं भी जाओगे इसमें लोडिंग नहीं मिलेगी। तो जो इम्प्रूव वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है ना, बहुत तगड़ी हो जाती है। और उस हिसाब से अगर इस वेबसाइट को 1000 लोग भी एक टाइम पे इस्तेमाल करेंगे छोटे सर्वर में, तब भी वेबसाइट क्रैश नहीं होगी। आप लोगों ने बहुत इन्फ्लुएंसर की उसमें सुना होगा, मेरी वेबसाइट क्रैश हो गई। वेबसाइट क्रैश होती ही नहीं है, सर्वर छोटा होता है, इस वजह से उनकी क्रैश हो जाती है। परमिट का जैसे होता है। हाँ, सर्वर छोटा लोगे तो क्रैश हो ही जाएगी। अब और पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले इस भाई ने बोला सिंगल पेज। सिंगल पेज मतलब एक ही पेज होगा, रिलोड कभी नहीं होगा, उसी के अंदर तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब तुम आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो। ठीक है, आओ सलमान खान। अब देखो कोड रियूजेबिलिटी क्या होता है? कोड रियूजेबिलिटी, एक बार बार लिखो, use। 100 बार यूज करो। हाँ, एक बार कोड लिखो, उसको बार बार इस्तेमाल करो। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे आप यहाँ देखोगे, हमारी वेबसाइट में जाओगे तो ये वाली जो चीज़ है प्रिंस, ये वाली चीज़ देख, यहाँ पे ध्यान से देख, प्लस असाइंड, ये वाला सर्टिफिकेट वाला सेक्शन सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब आप इस पे जाइए, लाइव क्लास वाले पेज पे जाइए, यहाँ पे लास्ट में आप देखिए सर्टिफिकेट वाला सेक्शन है सेम, है या नहीं है गाइज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो क्या मैं बैठ के दोबारा सेम कोड लिखूंगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं भैया, नहीं ना, एक्सपोर्ट यहाँ पे import करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा जाएगा कि भाई कोड में डुप्लीकेसी कम करी जाएगी। डुप्लीकेसी समझते हैं आप लोग? कि भाई एक ही चीज दो बार क्यों लिखोगे? मान लो कल को मेरे को इसका कलर वाइट से पीला करना है या लाल करना है, तो मैं यहाँ भी लाल करूंगा और यहाँ बैठ के यहाँ भी लाल करूंगा? नहीं, नहीं भैया, एक ही जगह करूंगा, दोनों जगह एक अपने ही आप जगह रिफ्लेक्ट हो करूंगा। जाएगा। यस और नो गाइस, समझ आ रहा है? तो ये होता है। Yes भैया। अब आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, रैपिड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? नितिन बताएगा, रैपिड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? फास्ट डेवलपमेंट हो सके। जैसे मैंने रैपिड जैसे का क्या मतलब था, जैसे एक बंदा है जो मेट्रो में लाइन लगाए टिकट ले रहा है। एक बंदा है कार्ड लेकर गया, खट से घुसा, खट स्मार्ट से कार्ड। मेट्रो में था, तो उसका टाइम बचा, तो वो एक्सपर्ट है। हाँ। तो टाइम बचा, तो टाइम बचने के लिए ही कंपनी में सारी मेहनत करी जाती है। जो हमारा यूएस का क्लाइंट्स होता है, जिन आईटी कंपनीज में हम काम करते हैं, वो कहता है भाई आप 2 महीने में वेबसाइट बना के दे दो हमें। तो 2 महीने, उसको नहीं पता ना क्या हम करते हैं नहीं करते, उसको कोडिंग नहीं आती, उसको पैसा देना है और हमें काम लेना है। तो वो रैपिड डेवलपमेंट चाहता है, जल्द से जल्द मेरा काम हो जाए। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा काम आराम से करो, सब बोलेंगे जल्दी से कर दो। JSX एलिमेंट HTML का क्या मतलब होता है? JSX HTML का जे एक्स के अंदर हम HTML का कोड लिख सकते हैं। हाँ, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में। का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इसके अंदर पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML नहीं लिख पाते थे, एरर आता था। डॉम मैनिपुलेशन याद है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना पड़ता था, बट JSX ने क्या हेल्प किया हमारा? JSX ने ये हेल्प किया, JSX ने बोला बेटा सुन, अब तू एक काम कर, सिंपल सी चीज, तू एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना और उसके अंदर HTML लिख। अब आप कहोगे कार्तिक भाई तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है मेरी जान। ये फाइल देखो आप, app.js है, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है येलो कलर की, देख लो अच्छे से, .js। इसके अंदर div तो HTML का होता है, इमेज तो HTML का होता है, पैराग्राफ तो HTML का होता है, एंकर टैग। कैसे चल रहा है ये सब कैसे चल रहा है? हेडर अलाउ कर रहा है जावास्क्रिप्ट, React.js। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। एंगुलर के पास नहीं है ये चीज़। ठीक है, सेव मोबाइल डेटा, हाँ इस पे बात करी जाए, बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब जैसे देखो प्रिंस, इसको समझते हैं। कंपनी में इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाउ विल यू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ सर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी ये वेबसाइट है अंडररेटेड कोडर की, अगर बच्चा यहाँ आता है कोर्स लेने और रिलोड करता है, तो इसको मुश्किल से 1 सेकंड से कम लग रहा है, 1 सेकंड से भी कम लग रहा है वेबसाइट रिलोड होने में। आप देख सकते हैं, लाइव वेबसाइट है, 1 सेकंड से भी कम लग रहा है।
तो सर अगर आप ये मानिए हम पूरा वेबसाइट रिफ्रेश नहीं कराते, हम सिर्फ पर्टिकुलर कंटेंट को रिफ्रेश कराते हैं, तो जिससे क्या होता है अगर हम पूरे पेज को रिफ्रेश कराते तो उसमें हमारा वर्चुअल डॉम 3 डेटा MB, ज्यादा हाँ 3 MB लगता है डेटा, 3 मेगाबाइट मतलब 3 MB डेटा लगता है। अब जो शहर में है प्रिंस, उसकी तो फट से हो गई। अब जो बंदा गांव में है उसको 3 MB करने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर इस 3 MB को प्रिंस मैंने 300 KB बना दिया तो शहर वाले की तो ऐसे चलेगी और गांव वाले की भी मस्त चलेगी फिर। तो हमें ये हाँ कोशिश करना होता है कम से कम मोबाइल डेटा हमारी वेबसाइट ले, ताकि अगर लोड बैलेंस भी करना हो तो जो ट्रैफिक है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और किसी पे ऐसा ना हो कि कोई गांव में है, रूरल एरियाज में नेटवर्क कमा रहे तो वेबसाइट लोड में ही फंसी पड़ी है। समझ रहे हो? क्योंकि वेबसाइट में हैवी हैवी एलिमेंट्स लगा दोगे ना तो लोड होने में बहुत टाइम लेगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए एकदम लाइट वेट कोडिंग होती है, इसमें बहुत अच्छी कोडिंग होती है रिएक्ट में। इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। तो सेव मोबाइल डेटा मतलब रूरल एरिया का बंदा भी इस्तेमाल करेगा। आप समझो पहले की जो गवर्नमेंट वेबसाइट थी वो 3 MB मान लो डेटा ले रही है, अब जो वेबसाइट्स हैं वो 300 KB डेटा ले रही हैं। तो आप सोचो 10 टाइम्स डेटा बच रहा है, 10 टाइम्स। तो रूरल एरिया वाले लोगों को कितना बेनिफिट होगा? होगा नहीं होगा? तभी तो आप देखते हैं जियो का सिम है, सब फट फट गाँव बैठे बैठे चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब आजकल एक से एक ऐप और वेबसाइट बन गए हैं, जोमेटो स्विगी ये सब ऑप्टिमाइज करते रहते हैं अपने ऐप को कि एकदम घटिया से घटिया इंटरनेट में भी चल पाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सब लोड टेस्टिंग होती है। क्लियर है? राउटिंग का मतलब क्या होता है? एक पेज में अनेक पेज रहेगा, मतलब हाँ, एक पेज में राउटिंग का मल्टीपल ये पेज। मतलब होता है कि जैसे अलग अलग पेज बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अंडररेटेड कोडर पे कुछ नहीं है, स्लैश है, और इस पे गए तो इस पर नाम क्या है? स्लैश फुल स्टैक। फिर इंटर्नशिप पे गए तो इंटर्नशिप का नाम क्या है? स्लैश इंटर्नशिप। हाँ, फिर इसी तरह से कोडिंग के अंदर रोड मैप में गए तो रोड मैप का नाम क्या है? रोड स्लैश मैप। रोड मैप। अब जैसे इसी के अंदर डीएसए में गए तो डीएसए का नाम क्या है? स्लैश डी रोड मैप स्लैश डीएसए, है ना? तो ये डीएसए का रोड मैप हो गया। तो ऐसे सबके अलग अलग राउटिंग है। क्यों गाइस? हाँ, अब आता है फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? प्रिंस जो बनी हमें बनाई मिलता है बनी फाइल। बनाई फाइलें मिली हैं, क्या मैंने इसमें से एक भी फाइल बनाई है बैठ के? मैंने बस एक नहीं कमांड मिला लिखी है। थी। समझ रहे हो? तो ये फायदा है, ये फायदा है बहुत बड़ा रिएक्ट का, आप मान के चलो ये। ठीक है गाइज? ये सुनो। अब यहाँ पे आता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड रेंडरिंग मतलब आप ब्राउजर पे रेंडर कराते हो, सर्वर साइड रेंडरिंग भी होती है। आप ब्राउजर पे रेंडर कराते हो तो रिएक्ट फ्रंट एंड होती है, तो इसलिए क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। ऑटो रिलोड मतलब क्या होता है? ऑटो रिलोड एक डेवलपमेंट का फीचर है। जैसे जैसे मैं जैसे पहले क्या होता था, हम कभी भी चेंज करते थे तो हम वहाँ लिखते थे, है ना? लाइव सर, हाँ। अब जैसे मान लो प्रिंस यहाँ पे लर्न रिएक्ट लिखा है, लर्न रिएक्ट, अब मैंने लिखा विद, अब यहाँ पे लिखा जैसे मैंने, एडिटेड खोल लो। अरे यार इस हाथ, ठीक है। अब देखो अब मैंने रिलोड मारा, नहीं मारा, लेकिन चेंज अपने आप आ गया। तो जब चल बेटा गया, तुम हाँ। कंपनी में काम करोगे ना तो तुम्हारा जो दिन की टेंशन है ना वो कम हो जाएगी। बार बार यहाँ के कंट्रोल आर नहीं दबाना पड़ेगा रिलोड के लिए। यहाँ पे अपने आप लाइव सर्वर देता है और लाइव रिलोडिंग होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे गए गाइस, हुक्स। हुक्स क्या होते हैं? हुक्स के बारे में कौन बच्चा बता सकता है? हुक्स क्या होते हैं? बुक्स 5 होता है, हम्म उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे यूज यूज स्टेट। स्टेट, यूज कॉन्टेस्ट, यूज रेफ, हम्म यूज मेमो, और यूज कंटेक्स्ट, रीडर हाँ, शायद होता है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट भी होता और है। यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक। ठीक यूज है, मेमो बोल के, बहुत हाँ, सारे यूज हुक्स होते कॉल हैं। भी। तो ये हाँ, जितने भी हुक्स होते हैं ये रिएक्ट के कुछ खास फीचर्स है जो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई और फ्रेमवर्क नहीं नहीं देते बना हैं। पाया। तो रिएक्ट ने इसको हाँ, किया है और री रेंडरिंग को प्रिवेंट किया है। री रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि पूरे जैसे अब मान लीजिए आपका डेटा 19 है, 19 से 20 हो रहा है, तो आप पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश कराते थे पहले पुराने गवर्नमेंट वेबसाइट्स में। लेकिन अब हम हाँ, कहेंगे कि अगर सिर्फ इसी कंटेंट को हम रिफ्रेश कराएंगे पूरी वेबसाइट में, जहाँ 19 सुपर 20 डन। हुआ सिर्फ इसी को रिफ्रेश कराएंगे, तो इससे क्या होगा? इससे जो पूरी वेबसाइट का डेटा है वो बचेगा। इस वजह से हाँ, रिएक्ट की जो एक भी वेबसाइट थी, हाँ, बचेगा, वो हाँ। बहुत फ्यूचरिस्टिक है, ऑप्टिमाइजेशन है, फ्यूचर है वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो हर बंदा इसे सीखता है और इसमें मास्टरी हासिल करता है और एक से एक वेबसाइट मार्केट में बना के रखता है। समझ रहे गाइस? कल को आप आईटी कंपनी में जाओगे, सीधा आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको रिएक्ट आता है? चलो ठीक है, रिएक्ट के बारे में 5 क्वेश्चन पूछेगा, जावास्क्रिप्ट के बारे में 5 क्वेश्चन पूछेगा, सीधा बोलेगा नाउ टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं। रिज्यूमे एक बार को ऐसे झांकेगा और 2-3 और क्वेश्चंस पूछ लेगा उल्टे सीधे, उसके बाद ले लेगा आपको।
तो यही इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपको रिएक्ट आना चाहिए। अब मैं आपको मार्केट सिनेरियो बता दे रहा हूँ। मैंने ही अपनी कंपनी से कितने बार इंटरव्यू लिए हैं। जैसे जो आप लोग को नॉलेज नहीं होगी अभी, हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जिसमें इंटर्नशिप के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, तो हम किसी का रिज्यूमे नहीं मांगते। हम बोलते हैं भाई HTML तुम बता दो, तुम्हें देखो बेसिक लेवल आता है कि तुम्हें इंटरमीडिएट आता है, तो उस हिसाब से तुम टिक लगा दो अपना और अप्लाई कर दो उस हिसाब से, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से प्रिंस हम लोग फॉर्म भरवाते हैं। क्लियर है। अब बच्चे का इंटरव्यू जब हम लेते हैं, मैं आपको मतलब मुंह देखी बात बता रहा हूँ, ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर 10 बच्चे हैं तो मैं एक डेटा आपको दे ही देता हूँ ताकि आप लोग के माइंड में रहेगा, लिख के ही दे देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए 10 बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया, ठीक है, तो 10 में से 6 ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि रिएक्ट मुझे आती है, ठीक है, और 4 बोलेंगे मुझे रिएक्ट अभी सीख रहा हूँ। क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, कोई ये नहीं बोलेगा मुझे नहीं आती है, सब बोलेगा। अब देखो 6 में से जो हमारे 4, अरे यार 1 मिनट, हाँ, 6 में से 6 बोलेंगे रिएक्ट आती है, 4 बोलेंगे रिएक्ट लर्निंग है अभी। क्या है, लर्निंग। तो 4 बोलेंगे लर्न कर रहा हूँ अभी। तो इनसे तो मुझे पता ही जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर कर ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि लर्निंग स्टेज में है। 6 जो बोलते हैं कि मुझे रिएक्ट आती है, वो बस भौकाली होती है। उन्होंने थोड़ी सी कोडिंग आ जाती है, हल्का सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनके माइंड को ये सिग्नल चला जाता है कि हमें तो पूरी रिएक्ट आ गई। भैया इतना आसान नहीं होता, समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। इतना आसान होता ना तो हर बंदा बना बैठा होता। आप जो ये बच्चे क्या होते हैं जो 6 बोल रहे हैं मुझे रिएक्ट आती है, ये 40 से 50% रिएक्ट सीखने के बाद अपने आप को बाप समझने लगते हैं, समझ रहे हो। तो इससे नहीं होता है। इसमें 6 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं 10 में से। तो द थिंग इज, रिएक्ट को मास्टरी नहीं लोग करते हैं, बस 50 to 60%, 40 to 50% सीख के बोल देते हैं मुझे आती है, और जो 10-20% पे होता है वो बोलता है मैं लर्न कर रहा हूँ। और लर्न मोस्टली कौन से कर रहे होते हैं, जो 4th ईयर में उठ के मुंह उठा के आए होते हैं कि भैया अब तो हमारे को अकल नहीं थी, लेकिन अब 4th ईयर में आ गए तो हम भी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की। तो ऐसे नहीं होता है। मैं कहता हूँ बच्चा मेरे पास जितनी जल्दी आएगा, मैं बच्चे को उतना काबिल जल्दी बनाऊंगा। आप मेरे पास 4th ईयर में आ रहे हो, कह रहे हो भैया मेरी जॉब लगवा दो, बस ऐसे नहीं होगा। आप 1st ईयर में आओ, मैं आपको ऐसा बना के निकालूंगा ना, पूरा कॉलेज आपसे पूछेगा कहाँ से कोडिंग सीखी है, मेरे को बता। यस भैया, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती हैं। अब आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि रिएक्ट सब बोलते हैं मुझे आती, बट 10 में से सिर्फ 2 लोग मैं मान के चलता हूँ जिसको अच्छे से आती है। बाकी 4 दिखावा कर रहे होते हैं और 4 ऑलरेडी डाउट में होते हैं, हम लर्निंग के स्टेज में। समझ रहे मेरी बात। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। मैंने बच्चों का इंटरव्यू लिया, कम से कम 30 से 40 इंटरव्यू लिए इंटर्नशिप के। तो मुझे पता है यार, बहुत टाइम पास वाले बच्चे होते हैं मार्केट में। तो आप लोग रिएक्ट सिखाऊंगा, तरीके से सीखना। एक बार सीख गए, कभी जिंदगी में कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब गाइज इसी तरह से इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। ओके गाइज।